हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना एंड इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। संगनी के आज के एपिसोड में हम सबसे पहले आपको बनाएंगे ब्यूटीफुल हमारी खास ब्यूटी टिप सेगमेंट से। उसके बाद फैशन टॉक सेगमेंट में हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से, जिनसे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें सिल्क फैशन के बारे में। और आखिर में आपको दिखाएंगे स्मार्ट किचन से जुड़ी कुछ टिप्स, जहां हम आपको बताएंगे कि आप अपने किचन को मल्टीपर्पज कैसे बना सकते हैं उसकी ब्यूटी को मेंटेन करते हुए। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लीजिए आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। अगर आपके बाल सूखे यानी ड्राई हैं, तो इनमें 2 चम्मच तेल भी मिला लें। अगर अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दही का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करें। इस पेस्ट को बालों में लगाकर 1 घंटे के बाद धो लें। फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल ओकेजन, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट इवेंट हो या आपकी कोई ट्रेडिशनल इवेंट हो या घर की कोई बहुत ज़्यादा लैविश ओकेजन हो, सिल्क कैन नेवर पुट यू इन अ रॉन्ग प्लेस। अपने गैस बर्नर की नियमित सफाई करें। कालिख युक्त गंदे बर्नर ईंधन की खपत को बढ़ा देते हैं। यदि गैस का नॉब आसानी से नहीं घूम रहा है तो उसकी सफाई करें। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ खास ब्यूटी टिप्स के साथ। ये ब्यूटी टिप्स आपको देती हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, जो आपको बताती हैं कि आप अपनी ब्यूटी को परफेक्शन की ओर कैसे ले जा सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है खास आपके लिए आज इस सेगमेंट में। बदलते हुए मौसम में अक्सर महिलाएं बालों से संबंधित परेशानियों का सामना जरूर करती हैं। कैसे पाएं स्वस्थ और चमकदार बाल इस मौसम में, उसी से जुड़े कुछ खास टिप्स हम आपको बता रहे हैं ब्यूटी टिप्स के सेगमेंट में। सबसे पहले हमेशा हल्के हाथ से कंघी करें। बाल जब गीले होते हैं तब ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए गीले बालों में कभी ब्रश नहीं करना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो बालों को अपने आप सूखने देना चाहिए। सप्ताह में 2 बार बालों को ऑयल ट्रीटमेंट दें। आलमंड यानी बादाम का तेल गर्म करके बालों और स्कैल्प में लगाएं। इसके बाद एक तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें और अपने सिर पर 5 मिनट तक लपेट कर रखें। इस हॉट टॉवेल को 3 से 4 बार दोहराएं। इससे तेल बालों में और सिर की त्वचा में अच्छी तरह से मिल जाएगा। महीने में 1 बार मेहंदी यानी हिना लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं, उनमें बाउंस आता है और उनकी चमक बढ़ जाती है। हिना में 4 चम्मच नींबू का रस और कॉफी पाउडर मिक्स करें। 2 कच्चे अंडे और पर्याप्त मात्रा में दही मिलाएं और इन सभी का एक पेस्ट बना लें। अगर आपके बाल सूखे यानी ड्राई हैं, तो इनमें 2 चम्मच तेल भी मिला लें। अगर अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दही का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करें। इस पेस्ट को बालों में लगाकर 1 घंटे के बाद धो लें। अगर आपके बाल ऑयली यानी तैलीय हैं तो 1 मग पानी में नींबू का रस डालें। बाल धोने के बाद आखिर में इस पानी को बालों में डाल दें। इससे बालों का तेल कम हो जाएगा और रूसी भी कम होगी। तैलीय बालों के लिए अंडे का सफेद भाग बहुत अच्छा है। इसका प्रोटीन बालों को घना करने में मदद करता है। शैम्पू करने से आधा घंटा पहले बालों में अंडे का सफेद हिस्सा लगाएं। 1 कप कंडीशनर में 2-3 चम्मच शहद मिलाएं। इसे गीले बालों में लगाकर आधा घंटा छोड़ दें और धो लें। ये मिश्रण बालों की क्यूटिकल्स की मरम्मत करके बालों को नई चमक देता है। 3 चम्मच बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर मिश्रण बनाएं। शैम्पू के बाद बालों को इससे धोएं। 5 मिनट रुककर एक बार फिर से सादे पानी से धो लें। इस थेरेपी से एक्सेस शैम्पू या स्टाइलिंग प्रोडक्ट अच्छी तरह से बालों से निकल जाएगा। पोषक आहार का सेवन करें और बालों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन दें। बाल प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इसके अलावा साबुत अनाज, फलों और सब्जियों का भी सेवन करें। स्वस्थ आहार बालों को खूबसूरत और स्वस्थ बनाता है। दोस्तों अगर आपके पास भी है कोई सवाल, भले ही वो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो, फैशन रिलेटेड या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड, आप वो सभी सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए।
उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ साथ एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि संगनी में चल रहा है एक इंटरेस्टिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज पर। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अनीता सिंह, गुड़गांव, हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं जसलीन सेठी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं कल्पना शर्मा, ऋषिकेश, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि जैन, बारन, राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी से, जिनसे हम बात करेंगे सिल्क फैशन के बारे में। फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल ओकेजन, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट इवेंट हो या आपकी कोई ट्रेडिशनल इवेंट हो या घर की कोई बहुत ज़्यादा लैविश ओकेजन हो, सिल्क कैन नेवर पुट यू इन अ रॉन्ग प्लेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। सिल्क फैब्रिक हमेशा से ही इंडिया की रॉयल्टी रहा है और इस फैब्रिक को हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। इस फैब्रिक का कंटेम्पराइजेशन तो हो गया है और इसे मॉडर्न ड्रेसेस में भी यूज किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आप सिल्क फैब्रिक के साथ क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी से। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो मैम। हेलो शिप्रा जी, जैसे कि अभी हमने बात की कि सिल्क हमेशा से ही इंडिया की रॉयल्टी रहा है, तो सिल्क फैशन के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिल्क जो है वो एक बहुत ही एक्सक्विजिट, एरिस्टोक्रेटिक एंड रॉयल फैब्रिक है। इट्स अ वेरी रीगल फैब्रिक, वेरी एलिगेंट। और सिल्क जो है वो सदियों से जो है बहुत ही वैल्यूड पोजेशन रहा है और कई दफ़े वो एक हेirloom पीस की तरह से ट्रीट किए जाते हैं, प्योर सिल्क स्पेशली। तो और बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं और अच्छा सिल्क बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, तो डेफिनेटली बहुत ही करीने से रखी जाने वाली चीज़ है और हर ओकेजन पे आपको जो है एक लुक, एक ओहदा प्रदान करता है। अगर आप सिल्क पहनते हैं, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते सिल्क पहन करके। शिप्रा जी, ट्रेडिशनली अगर हम सिल्क फैशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है सिल्क साड़ीज़, लेकिन अब इस फैब्रिक को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। तो अगर हम सिल्क को कंटेम्पराइज करने की बात करें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये बताइए। बेसिकली सिल्क्स जो है, प्योर सिल्क तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस समय। सिल्क की ही वैरायटी देखेंगे तो मटका सिल्क है, फिर खादी सिल्क है, देन रॉ सिल्क है। उसके अलावा आपकी कांजीवरम की सिल्क साड़ीज़ हैं, साउथ की सिल्क साड़ीज़ हैं, साउथ सिल्क है, बनारसी सिल्क है हमारे पास। देन जो है उधर की तरफ से देखें तो ढकाई सिल्क है। और इस तरीके से सिल्क में बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने पास। चंदेरी सिल्क है। तो सिल्क तो अपने आप में एक यान है जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, लेकिन उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट, उसकी वीविंग, उसकी फिनिशिंग, वो उसको बहुत ही रीजनल टच दे देती है। तो सिल्क में भी हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। पोचमपल्ली सिल्क है, तो मूगा सिल्क है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इतने ऑप्शंस हैं सिल्क में कि अगर आप हर सिल्क को भी ओन करते हैं तो आपका वार्डरोब अच्छा खासा भर जाएगा। और डेफिनेटली साड़ीज़ जो हैं वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग एंड एवर ग्रीन इन्वेस्टमेंट हैं सिल्क में, जिसमें कि हमारी बनारसी सिल्क साड़ीज़, साउथ सिल्क की साड़ीज़, कांजीवरम जो कि सबसे फेमस है, बहुत ही फेमस है, पोचमपल्ली सिल्क साड़ीज़। तो अगर आप देखते तो हर रीजन का एक सिल्क साड़ी है,
ठीक है, आप भागलपुरी सिल्क है, मूंगा सिल्क है, बिहार से भी सिल्क आता है और बंगाल से भी सिल्क आ रहा है, उड़ीसा से भी सिल्क आ रहा है, साउथ से भी सिल्क आ रहा है, तो एमपी से भी सिल्क आ रहा है। तो सिल्क हर जगह पे, और हर जगह का एक सिल्क की एक खासियत होती है। कहीं पे एकदम पेपर जैसा क्रिस्प है, तो कहीं पे टेक्सचर्ड है, तो कहीं पे ग्लॉस बहुत ज़्यादा है। तो एंड सिल्क हैज़ अ ब्यूटी ऑफ हैविंग लॉट ऑफ ग्रेसफुल फॉल। और सिल्क एक ऐसा फैब्रिक है जो हर वेदर को सूट करता है। आप इवन अगर आप गर्मियों में भी इवनिंग्स में सिल्क पहनते हैं तो यू आर नॉट रॉन्ग, और जाड़ों में तो डेफिनेटली सिल्क सबसे फेवरेट है, डे टाइम में भी पहना जाता है विंटर्स में। तो बहुत अच्छा फॉर्मल फैब्रिक है फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल ओकेजन, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट इवेंट हो या आपकी कोई ट्रेडिशनल इवेंट हो या घर की कोई बहुत ज़्यादा लैविश ओकेजन हो। सिल्क कैन नेवर पुट यू इन अ रॉन्ग प्लेस। इसके अलावा शिप्रा जी, ये तो हम सबको पता है कि प्योर सिल्क काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन कोई भी सिल्क के लुक से अछूता नहीं रहना चाहता। ऐसे में जो लोग एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं सिल्क क्लोथिंग पे, उन्हें क्या ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए? पहली चीज़ तो डेफिनेटली प्योर सिल्क इज़ प्योर सिल्क, और उसको कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ, अगर हमें लगता है कि, और मेरे ख्याल से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे वार्डरोब में एटलीस्ट एक प्योर सिल्क आइटम हो। ज़रूरी नहीं है कि वो 5.5 मीटर की साड़ी ही हो। हम अगर हमें लगता है कि हमारा बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो हम सिल्क के दुपट्टाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्क के स्टोल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस समय अगर आप किसी भी क्राफ्ट बाज़ार वगैरह में जाएंगे तो आपको बहुत बेहद खूबसूरत कलमकारी के दुपट्टे, और आपको मधुबनी पेंटिंग के दुपट्टे, हैंड पेंटेड दुपट्टे, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे, ब्लॉक प्रिंटेड दुपट्टे, तो वो इस तरीके से रेंज, ऑफ कोर्स ब्लॉक प्रिंट जो है वो हैंड पेंटिंग से थोड़ी सी सस्ती होगी, सिमिलरली स्क्रीन प्रिंट उससे भी सस्ता हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये ऑप्शंस है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप खादी सिल्क या इस किस्म का सिल्क लेके, रॉ सिल्क लेकर के एक इंटरेस्टिंग शर्ट जनरेट कर ले। तो इस तरीके से आप प्योर सिल्क में भी बजटेड हो सकते हैं। बट इफ़ यू फील कि हाँ वो भी बजट नहीं अलाउ कर रहा है, तो हमारे पास इस समय ऑप्शन सिल्क ब्लेंड्स के भी हैं। कॉटन सिल्क आप देख सकते हैं, सिल्क विस्कोस के साथ आपको सिल्क मिल रहा है, पॉली सिल्क मिल रहा है। तो सिल्क के भी ब्लेंड्स मौजूद है, तो जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर उससे भी हम बजटेड सेगमेंट में जाएंगे तो डेफिनेटली, ये मैं पर्सनली एंडोर्स नहीं करूँगी, लेकिन एक ऑप्शन आर्टिफिशियल सिल्क का भी है जो कि मार्केट में बहुत रैम्पेंट है। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर हम कंटेन कर सकें, हम थोड़ा सा भी अपना सेविंग्स बढ़ा करके एक अच्छी सिल्क में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आर्ट सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता है और बहुत ग्रेस भी नहीं होता है उसमें। बट येस, इट इज़ एन ऑप्शन विच यू कैन एक्सप्लोर इफ़ रिक्वायर्ड। देन अगर ऑफ कोर्स बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो अहिंसा सिल्क इस समय बहुत ज़्यादा इन है, जो कि जनरली सिल्क जिस तरीके से प्रोक्योर होता है वो वायलेंट माना जाता है एक तरीके से, वी किलिंग सिल्क वर्म्स एंड ऑल। सो अहिंसा सिल्क जो है ये सिर्फ उन कोकून से लिया जाता है जिसमें कि लाइव एनिमल नहीं होता है। सो बेसिकली देर इज़ नो किलिंग इन्वॉल्व्ड ऑफ द सिल्क वर्म, तो इसलिए उसको अहिंसा सिल्क बोला जाता है, जो कि ऑफ कोर्स क्वांटिटी में कम अवेलेबल होता है। तो इस वजह से जो है प्राइसेस बहुत हाई है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अहिंसा सिल्क जो है एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि बहुत ही आप प्राउड फील करेंगे उसको पहन करके। शिप्रा जी, हम बात कर रहे हैं सिल्क फैशन की, तो ऐसे में हम एक्सेसरीज को कैसे भूल सकते हैं? इसी में अगर हम बात करें कि सिल्क फैब्रिक को यूज़ करके एक्सेसरी डिज़ाइनिंग की, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? डेफिनेटली ये एक अच्छा तरीका होगा सिल्क को अपने अंदर वार्डरोब में इनकॉर्पोरेट करने का, जिसमें से एक ऑप्शन तो डेफिनेटली क्लचर्स एंड पोटली बैग्स का है, जिसमें या जितने भी फॉर्मल बैग्स हैं वो सिल्क में आपको दिखेंगे। स्पेशली ओकेजन वेयर बैग्स जो हैं वो आपको सिल्क में दिखेंगे। देन इसके अलावा इवन फुटवेयर में सिल्क बहुत रैम्पेंटली यूज़ हो रहा है। जब हम लेदर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं और उसको फॉर्मल रखना चाह रहे हैं तो हम सिल्क रिप्लेस कर रहे हैं। स्पेशली इस समय प्रिंटेड सिल्क फुटवेयर्स जो हैं वो बहुत इन हैं कि हम जो भी कवर एरिया है उसको हम प्रिंटेड सिल्क से यूज़ करते हैं, या हम टाई अप पम्प्स बना रहे हैं, टाई अप प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, तो वो उसमें हम प्रिंटेड सिल्क यूज़ कर रहे हैं।
इसके अलावा हेयर बैंड्स में सिल्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, जो कि एक इंटरेस्टिंग हेयर एक्सेसरी होता है और सिल्क बहुत ज़्यादा हाई ऑन कॉस्ट नहीं होता। देन एक और एलिमेंट है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं सिल्क बेल्ट्स, जिसमें कि आप इंटरेस्टिंग जो है इनक्रस्टिंग के साथ, एम्बेलिशमेंट्स के साथ, टैसल्स के साथ आप सिल्क यूज़ कर सकते हैं। देन अनदर इंटरेस्टिंग एक्सेसरी वुड बी अ स्मॉल केप और अ पोंचो इन सिल्क, जिसमें कि आप अंदर कोई भी गारमेंट आप रेगुलर पहन के उसके बाद उसके ऊपर एक सिल्क केप या सिल्क पोंचो ले लीजिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट अगर हो आपके पास, तो उसको आप सिल्क के रिबन लाइक फैब्रिक क्रिएट करके उसकी ब्रेडिंग करके या उसमें यार्न क्राफ्ट करके और उसमें आप उस पेंडेंट को इनकॉर्पोरेट कर लें तो एक नेक पीस बन जाएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सिल्क चोकर्स आप बना सकते हैं, तो सिल्क को आप ज्वेलरी में भी ले जा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली नेक पीसेस में। सो हेयर, फ्रॉम हेयर टू ज्वेलरी टू योर फुटवेयर टू योर बैग्स टू योर बेल्ट्स, आई थिंक सिल्क इज़ वेरी वेरी एप्लीकेबल फैब्रिक एंड इट रियली ग्लैम्स अप योर होल अपीयरेंस द मोमेंट यू इवन हैव अ स्मॉल पीस ऑफ सिल्क ऑन योर सेल्फ। शिप्रा जी, मेंटेनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खास तौर पे हम सिल्क जैसे एक्सपेंसिव फैब्रिक की जब बात करते हैं। बीइंग अ फैशन एक्सपर्ट, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम सिल्क को मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं। डेफिनेटली सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड हेंस और थोड़ा सा डेलिकेट भी है, बिकॉज सिल्क अगर ठीक से स्टोर ना किया जाए तो उसमें फिर माइल्ड्यू आ जाता है, कीड़े खा भी लेते हैं। तो उसका तरीका यही है कि आप नीम की पत्तियों के साथ जो है आप उसको स्टोर करें, आप डिफरेंट लेयर्स के बीच में न्यूज़पेपर्स लगा के रखें और आप उसकी तह को अलट पलट करते रहें कुछ कुछ दिनों में। हैंगर में अगर आप रख रहे हैं तो उसमें भी आप फोल्ड्स को अलटते पलटते रहें, वो ज़रूरी है। देन उसके बाद आइडियली यू शुड ओनली ड्राई क्लीन योर सिल्क्स, आपको होम वॉश नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिल्क ब्लेंड है या कुछ मजबूरी है, देन ऑफ कोर्स गोइंग फॉर वेरी सॉफ्ट डिटर्जेंट्स जो हम लोग मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, इजी या कंफर्ट के हिसाब से, उसमें फैब्रिक सॉफ्टनर के साथ आप करें और उसको शेड में ड्राई करें। And it's very, and of course keep them ironed, because silks they crumple very easily and they set very easily, so you have to make sure that you keep them well ironed and you keep decreasing them completely। और अगर हो सके तो आप क्लॉथ बैग या मसलिन बैग्स में अपने सिल्क पीसेस को, या अगर पुराने दुपट्टे हों मसलिन के या कॉटन के, उनमें आप लपेट करके आप स्टोर करें, तो वो एक अच्छा तरीका हो सकता है स्टोर करने का और मेंटेन करने का। थैंक यू सो मच शिप्रा जी, आप हमारे शो पे आई और हमारे साथ इतनी ढेर सारी फैशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की। प्लेजर, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल जिनके जवाब आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, तो आप वो सभी सवाल हम तक लिख के पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ एक बार फिर याद दिला दूं कि संगनी में चल रहा है कि इंटरेस्टिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो चलिए देख लीजिए कौन है आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अनीता सिंह, गुड़गांव, हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं जसलीन सेठी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं कल्पना शर्मा, ऋषिकेश, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि जैन, बारन, राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपके साथ शेयर करेंगे कुछ स्मार्ट किचन टिप्स। अपने गैस बर्नर की नियमित सफाई करें। कालिख युक्त गंदे बर्नर ईंधन की खपत को बढ़ा देते हैं। यदि गैस का नॉब आसानी से नहीं घूम रहा है तो उसकी सफाई करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। स्मार्ट किचन यानी वो किचन जो मल्टीपर्पज भी होता है और ब्यूटीफुल भी होता है। ऐसे में आपको इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है और किस तरीके से अपने किचन को एनहांस करना है, ये सारी टिप्स हम आपको देते हैं हमारे खास स्मार्ट किचन सेगमेंट में। तो
तो चलिए देख लेते हैं क्या है खास आपके लिए आज इस सेगमेंट में। क्या आप जानती हैं कि कुछ सरल ईंधन बचाव के नुस्खे अपनाकर 30% तक कुकिंग गैस बचाई जा सकती है? वो कैसे? आइए जानते हैं। खाना बनाने से पहले यदि चावल और दाल को कुछ देर पानी में भिगोकर रख दिया जाए तो इनके पकने का समय और भी कम हो जाता है। रात भर भीगे 250 ग्राम चने उतनी ही मात्रा के बिना भीगे काबुली चनों की तुलना में 22% कम ईंधन लेता है। बर्तन के किनारों को छूती लौ गैस की बर्बादी है, क्योंकि ये वातावरण को ऊष्मा देती है। यदि आप ऐसे चौड़े बर्तन का प्रयोग करें जो लौ को पूरी तरह से ढक ले तो आप ईंधन की बचत कर सकते हैं। जब आप संकरे बर्तन का प्रयोग करें तो प्रयास करें कि लौ कम रहे और लौ बर्तन के किनारों से बाहर ना जाए। बर्तन को ढक्कन से ढकना एक अच्छी आदत है। इससे गैस कम खर्च होती है, जबकि खुले बर्तन में खाना देर से बनता है और गैस भी ज्यादा लगती है। अपने गैस बर्नर की नियमित सफाई करें। कालिख युक्त गंदे बर्नर ईंधन की खपत को बढ़ा देते हैं। यदि गैस का नॉब आसानी से नहीं घूम रहा है तो उसकी सफाई करें। अगर आपके बर्नर की लौ का रंग नारंगी, पीला या आसमानी है तो उसे तुरंत साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक सही बर्नर की लौ का रंग नीला होता है। पानी की मात्रा विभिन्न व्यंजनों के लिए अलग अलग होती है। जितनी जरूरत हो उतना ही पानी डालें। पानी ज्यादा होने पर उसे गैस पर जलाना या फिर फेंक देना कोई उपाय नहीं है। इससे समय और गैस दोनों ही व्यर्थ होता है। ठंडा दूध या फ्रिज से निकाली हुई कोई अन्य सामग्री को अगर आप निकालते ही गर्म करेंगे तो गैस ज्यादा लगेगी। इसलिए फ्रिज से कुछ देर पहले उन्हें बाहर निकाल दें, उसके बाद ही उन्हें गर्म करें। बहुत ठंडा खाना ईंधन की ज्यादा खपत करता है। अगर आप पराठा सेक रहे हैं और दूसरे पराठे के बेलने में अभी समय है तो गैस को बीच बीच में बंद कर दें। इससे एक तो आपकी गैस बचेगी और दूसरे तवा भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा। LPG के अलावा बाजार में ऐसे कई किचन अप्लायंसेज मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल में लाकर गैस का काफी खर्च बचाया जा सकता है, जैसे कि माइक्रोवेव, राइस कुकर, इंडक्शन चूल्हा, इलेक्ट्रिकल केटल आदि अप्लायंसेस का प्रयोग समय एवं ईंधन गैस की बचत करता है। इंडक्शन चूल्हे का सही इस्तेमाल करके आप गैस को बचा सकती हैं। इंडक्शन किफायती होने के साथ साथ ऑटोमेटिक है, जिससे समय की बचत होती है। इसमें सब्जी, दाल, चावल, अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अलग अलग स्विच बने होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी हैं कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव तो आप जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ साथ चलिए एक बार फिर देख लेते हैं आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज कौन सी हैं। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अनीता सिंह, गुड़गांव, हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं जसलीन सेठी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं कल्पना शर्मा, ऋषिकेश, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि जैन, बारन, राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को यही वाइंड अप करने का। दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।